Hey everyone, welcome back to Esther Sari. So today we are going to discuss about a second part of static GK. And before that, one more video had already uploaded in our channel. So if you have not watched it, then watch it now. After that, you will start this part 2. So let's get started. So यहाँ पे our Twitter. So our first question is total how many countries are there in the world? पूरा वर्ल्ड में कितना कंट्रीज है टोटली? आंसर इज अकॉर्डिंग टू ISO कंट्री कोड स्टैंडर्ड, इसके मुताबिक ISO कंट्री कोड स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरा वर्ल्ड में 249 कंट्रीज है. ओके, इनमें से 195 है सॉवरेन एंड 54 है नॉन सॉवरेन. यहाँ पे आपका मिसिंग हो गया टाइपिंग में. ओके, तो नॉन सॉवरेन है 54 कंट्रीज एंड आपका 195 कंट्रीज है सॉवरेन. देन इनमें से 193 हो गया आपका वो यूनाइटेड नेशन के अंडर में आती है 193 कंट्रीज एंड 2 आपका यूनाइटेड नेशन के अंडर नहीं आती है और 54 तो हो गया आपका नॉन सॉवरेन कंट्रीज. ओके, देन नेम द लार्जेस्ट रिवर डेल्टा इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो डेल्टा रिवर है वो कौन सा है? आंसर इज गंगेज. मतलब इसका 3 नाम से जानी जाती है. सुंदरबन भी कह सकते हैं, गंगेज एंड बंगाल डेल्टा है, तीनों नाम है. तो आपका क्वेश्चन में ऐसे रहेगा गंगेज भी, मतलब तीनों नाम से कोई भी नाम ले सकता है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें से जो आएगा आपको देना है. ओके, तो इट एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल को. तो ये एम्प्टीज मतलब फ्लो होती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल पे, क्योंकि वो गंगा रिवर पे है. एंड वो सिचुएटेड कहाँ पे है? साउथ एशिया एरिया ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया. बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में, मतलब साउथ एशिया में पड़ती है, जहाँ पे बांग्लादेश एंड इंडिया का मतलब जहाँ पे कुछ हिस्सा मतलब बांग्लादेश का इंडिया का दोनों का पड़ता है, इसलिए इन द मिड ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया एंड वो साउथ एशिया में पड़ती है. ठीक है. देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? आपका एग्रीरियन हो गया, एग्रीकल्चर किस लिए है? जैसे देखिए हमारा इंडिया का मतलब इकोनॉमी डिपेंडेंट किस सेक्टर के ऊपर है? ज़्यादा एग्रीकल्चर है. हमारा इंडिया का इकोनॉमी का बेस लेवल है एग्रीकल्चर. ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक में ये भी है अग्रेरियन इकोनॉमी, इन द सेंस एग्रीकल्चर है. ओके, और हमें सबको ये पता है मिक्स्ड इकोनॉमी बोले तो ये क्या है? इसमें इंक्लूड है पब्लिक सेक्टर देन प्राइवेट सेक्टर, दोनों इंक्लूड है, इसलिए इसको कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी. क्योंकि हमारे इंडिया में दोनों सेक्टर मौजूद है, इसलिए है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी. देन डेवलपिंग इकोनॉमी बोले तो जैसे हमारा कंट्री इंडिया क्या है? इंडिया का इकोनॉमी जो है वो इन द प्रोसेस, मतलब डेवलपिंग बोले तो आप ये भी ये कह सकते हैं इन द प्रोसेसिंग, मतलब हमारा कंट्री क्या हो रही है? डेवलप हो रही है. तो इसलिए क्या है आपका इंडिया क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी में पड़ती है. ठीक है. और जैसे आपका अमेरिका, चाइना, वो सब क्या है? दिस कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज. एंड हमारा इंडिया, बांग्लादेश, वो सब कंट्रीज क्या है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो सब डेवलपिंग कंट्रीज है. इसलिए इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है, ये डेवलपिंग इकोनॉमी है. ओके, सो इट इज़ क्लियर नाउ. देन इंडियन इकोनॉमी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ओके, सो हम ये बता रहे थे कि देखिए जैसे इंडिया का फर्स्ट गवर्नर कौन है, देन इंडिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर कौन है, देन INC से कौन पहला प्रेसिडेंट है. तो ऐसे आपका अगर कन्फ्यूजन हो रही है इसमें, और इसमें अगर आपको वीडियोज आपको चाहिए होगा तो आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमें चाहिए. तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कवर करने की आपके लिए. ओके, देन हो गया आपका इंडिया होल्ड्स फर्स्ट पोजीशन इन प्रोड्यूसिंग व्हिच क्रॉप्स. मतलब इंडिया
फर्स्ट पोजीशन होल्ड करती है पूरा वर्ल्ड में कौन सी क्रॉप्स प्रोड्यूस करके? आपका आंसर हो गया मैंगो एंड कोकोनट। मैंगो एंड कोकोनट वो इंडिया में ज़्यादातर ग्रो होती है। ओके, ग्रो तो होती है एज वेल एज प्रोड्यूस भी ज़्यादा होती है। ओके देन, हुई स्टेट इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? कौन से स्टेट को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? अहमदाबाद को। अहमदाबाद को कहा जाता है आपका मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ओके, एंड कौन से स्टेट को विच स्टेट इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है कानपुर को। और मैनचेस्टर नॉर्मल अगर रहेगा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो आपको टिक लगानी है अहमदाबाद के। ओके, मतलब एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज नहीं होना है कि ये था वो था, आपके अच्छे से ही माइंड पे मतलब ये सब रहना चाहिए, ये सब बेसिक नॉलेज है आपके लिए। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ नोन एज, हमने यहाँ पे ये और लिखा नहीं, विच स्टेट इज़ नोन एज कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया? कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट को कहा जाता है? मुंबई को। देखिए मुंबई क्या है, मतलब मुंबई पे आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ज़्यादातर मिलेगा। और क्या है, ब्रिटिशर्स जो लोग जब आए थे तब इसके बाद भी मतलब इन लोगों ने डेवलप किया था ये कॉटन का। और ये एक वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट मतलब प्रोड्यूस किया गया था, सबसे ओल्डेस्ट कॉटन का प्रोड्यूस हुआ था इंडिया से। और ये आपका ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मिलेगा मुंबई पे, तो इसलिए मुंबई का नाम है क्या, मुंबई को किस नाम से जानी जाती है? कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट इज़ नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? सिलिकॉन वैली कौन सी स्टेट को कहा जाता है? बेंगलुरु को। ओके, बेंगलुरु क्या है? ग्लोबल हब ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मीन्स क्या है, पूरा वर्ल्ड में वहाँ से मतलब हब बोले तो मतलब ज़्यादातर वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे रिसर्च किया जाता है। मतलब इसका वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर रिसर्च किया जाता है, साइंटिस्ट लोग वहाँ पे ही है, क्योंकि वहाँ पे इसका एज ए बहुत सारा रिसर्चर्स आपका इंस्टीट्यूशन बना हुआ है। तो इसलिए मतलब ये वर्ल्ड में एक वर्ल्ड के मुताबिक से मतलब ये एक ग्लोबल हब ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का ग्लोबल हब है बेंगलुरु में, इसलिए इसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ओके, देन व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवेज इन द वर्ल्ड? तो देखिए इंडिया का पोजीशन क्या है, इंडियन रेलवे का पोजीशन क्या है पूरा वर्ल्ड में? पूरा वर्ल्ड में ये 4th पोजीशन हासिल करती है हमारा इंडियन रेलवे, एंड एशिया में लार्जेस्ट है। ओके, देखिएगा इंडिया में क्या है, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ भी मौजूद है इसके अंदर आपको पाई जाएगी वो इंडियन रेलवेज़ में। देन पैसेंजर्स भी एक जगह से दूसरे जगह से सवारी करना होता तो ज़्यादातर लोग क्या अफोर्ड करती है, वही और इंडियन रेलवेज़। और क्या है मतलब कोई भी जा सकती है रेलवे मतलब के पे सवार कर सकते हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबल होती है सबके लिए, इतना फेयर इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स ना। आप देख सकते हैं मतलब ज़्यादातर लोग भीड़ ज़्यादा होती है इसमें ही रेलवे स्टेशंस पे, है ना। तो इसलिए क्या है वो 4th लार्जेस्ट है पूरा वर्ल्ड में। एंड हमारा कंटिनेंट हम कौन से कंटिनेंट में है? एशिया में। और एशिया में जितने सारे कंट्रीज है उनमें से इंडिया में ये सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है मतलब इंडियन रेलवेज। बड़ा इन द सेंस मतलब ज़्यादातर है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया। देन फर्स्ट इंडियन रेल रैन इन 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। देखिए आपका क्वेश्चन ये ऐसे बन सकती है कि फर्स्ट इंडियन रेलवेज रैन फ्रॉम हुच प्लेस टू हुच प्लेस, तो आपको टिक लगानी है क्या? बॉम्बे टू थाने। आपका ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन ऑप्शंस दिया हुआ रह सकता है, तो आपको टिक लगानी है बॉम्बे टू थाने पे। ओके, एंड वो कौन सी ईयर पे गई थी? 1853। देखिए ये बॉम्बे क्यों है? क्योंकि ये पहले फर्स्ट का बात की जा रही है ना। और
पहले मुंबई को इट वाज अर्लियर इट वाज नोन एज बॉम्बे एंड नाउ इट इज़ नोन एज मुंबई। तो आपका मुंबई दिया हुआ नहीं रहेगा, बॉम्बे ही दिया हुआ रहेगा, क्योंकि वो पुराना है और पहला ही गया था इंडियन रेलवे, मतलब पहला जब चालू किया था रास्ते में, सॉरी रेलवे ट्रैक पे जब चल रहा था तो पहली बार ये बॉम्बे से थाने गया था। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नेशनल हाईवेज आर देयर इन इंडिया? कितने नेशनल हाईवेज है इंडिया में? आंसर इज 219। टोटल आपका इंडिया में नेशनल हाईवेज कितना है? 219 है। एंड इंडियाज रोड नेटवर्क इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड इन द वर्ल्ड, मोर देन, देखिए इंडिया रोड का नेटवर्क जो है वो मतलब वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट है एंड मोर देन 33 लाख किलोमीटर है। मतलब पूरा इंडिया में जितने सारे रोड है, अगर इसका सबका अगर वो करें, मतलब नेशनल हाईवेज का वो दूसरा सबका नहीं। ओके, तो क्या है हाँ, ये तो आपका नेशनल हाईवेज कहाँ पे है? नेशनल हाईवेज आपका डिस्ट्रिक्ट पे जाती है, पूरा नेशन पे, स्टेट के अंदर ऐसे है ना, तो ये अलग बात है। लेकिन ये नेशनल हाईवेज अगर मापा जाए तो इतना है, 33 किलोमीटर है पूरा वर्ल्ड के, सॉरी पूरा इंडिया के अंदर, तो 33 लाख किलोमीटर है पूरा टोटली। ये सब आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब हाउ मेनी नेशनल हाईवेज आर देयर इन इंडिया। और देखिए गाइस, ये सब ना आपका बेसिक इसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें लगा मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हमने कवर किया। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी। कोई लोग कल बोल रहे थे कि अरिहंत से हमने कवर किया। मैं भी जब पढ़ा था, मेरे मतलब मैं जो जितना नोट्स बनाया था उनमें से मैं अपने हिसाब से बनाया था, क्योंकि मैं मतलब यूट्यूब चैनल से जब देखा था तो और जितने से मैंने हेल्प लिया तो सब यही सजेस्ट कर रहे थे कि अब वो सब भी क्लियर करनी है। ओके, तो मैंने अपने हिसाब से मतलब मैंने वो गूगल से सर्च करके करके सब कुछ लिखा था। तो ऐसे नहीं, मेरे पास अरिहंत कुछ नहीं था और अभी भी है नहीं। मैं अपने से जितना कवर किया था उनमें से मैं आपको भी करा रही हूँ इंशाल्लाह। इनमें से आपको आ सकता है एक दो क्वेश्चन तो बनेगा ही इंशाल्लाह इनमें से। और हम तो बता ही दिए आपको कि आपको और कोई मतलब जितने सारे जैसे इंडिया के फैक्ट्स के बारे में, जैसे पहला नोबेल प्राइज़ विनर कौन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, इनमें से अगर वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हमें इसमें वीडियो चाहिए। ओके, तो इंशाल्लाह हम ये तो उम्मीद लगा सकते हैं आपका इस बार तो जितने लोग जुड़े हैं इस तारीख से आपका सिलेक्शन होना ही होना है। आप लोग अगर 100% दे रहे हैं अपने आप में और अपने आप में ऑनेस्ट है तो हो सकता है। नहीं तो कोई अगर मतलब पढ़ाई के साथ जो ईमानी और बेईमानी जो दो वर्ड है ना, तो अगर पढ़ाई के साथ ईमानी है तो इंशाल्लाह कोई नहीं रुका सकता। मतलब 100% कोई दे रहे दिल जान लगा के, और कोई मतलब एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले देख लेंगे या फिर 10 दिन पहले देख लेंगे, वो इससे कैसे हो सकता है? जीनियस अलग बात है, लेकिन हर कोई तो जीनियस नहीं हो सकता है ना, राइट। तो आपको क्या करनी है? मेहनत अच्छे से करनी है, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने के लिए तो बनता ही है आपको मेहनत, है ना। सो हम ये तो उम्मीद लगा सकते हैं कि आप लोग जितना देख रहे हैं हमारे वीडियोस, आप लोगों का एडमिशन होना ही है, इंशाल्लाह होगा ही अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? देखिए ये भी जान लीजिए, मतलब इंडिया में तो 219 है आपका टोटल हाईवेज है ना, तो इनमें से आपका शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? 47A है। 47A जो नहीं, ये 47A जो है ये शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है। ओके, एंड ये एक्स्ट्रा में हमने कवर किया कि जीटी रोड जो कनेक्ट होती है क्या अमृतसर से कलकत्ता, ये इसलिए हमें इम्पोर्टेंट लगा कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सरसा सूरी जो थे जो कि दिल्ली सुल्तानेट के बाद ही आए थे। मतलब सरसा सूरी वो मुग़ल एम्पायर के बीच, मतलब एक बाबर आने के बाद उन्होंने रोल किया था कुछ 10 साल या 14 साल में भूल चुकी हूँ। अच्छा, कंफ्यूज हो गई हूँ अभी। अच्छा कोई नहीं, तो ये सरसा सूरी ने ये
हु बिल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड। आपका ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि हु बिल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड। जीटी का मतलब है ग्रैंड ट्रंक रोड। तो जीटी रोड कनेक्टेड अमृतसर टू कलकत्ता। अमृतसर टू कलकत्ता ये जीटी रोड कनेक्ट होती है, अमृतसर से स्टार्ट होके कलकत्ता तक जाती है। ओके, तो इसका नाम है जीटी रोड। तो आपको ये भी ध्यान रखते हैं, हु बिल्ड जीटी रोड, शेरशाह सूरी बिल्ड जीटी रोड। ओके, सो सो हमारे वीडियो ये पे एंड हो जाती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, अल्लाह हाफिज़।